कीवड़िनान तुड़ितुम ज्योति साक्षी ब्यूति संपन्नम नाभीजिनं त्रिभुवनं नमन सिद्धं नमन सामी इंदिशदिवं दिहाणं तिहुड़ी हृदय मधुर विसदिव कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनाणं जिदी भबाणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं आयरियाणं नमो स्यायाणं नमो लोए सोविसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागरी पुस्तन सागरी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चरण श्रमणी आचार्य वर्ग 160 विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान प्रणाम सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की से अत्थिड़त्तिवेत्तम अवत्तभम तत्तिदेयम दब्बम कुशप्तभंगम आदेश विषय संभवतो भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर भगवान ऋषभदेव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात प्रबोध सारे जगत को प्रदान किया है। प्रत्येक द्रव्य सुसत्ता में स्थित है। प्रत्येक द्रव्य अपनी चतुष्टय में सतरूप है। प्रत्येक द्रव्य पर चतुष्टय में असत रूप है। एक ही समय में वस्तु सतरूप है, एक ही समय वस्तु असतरूप है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। संपूर्ण विश्व में शक्ति भंगी के माध्यम से ही वस्तु के वस्तुत्व का बोध हो सकता है। अनेकांत वस्तु का धर्म है, अनेकांत वाच्य है, स्यादवाद वाचक है। वस्तु जो है तिगंत भूत है, वस्तु सुबंत भूत है। यह वस्तु तत्व सी से जस तक की निरूपण करने वाला है। सी विभक्ति का प्रयोग होता है तो वस्तु एक रूप है। औ का प्रयोग होता है वस्तु द्वैत भूत है। जस का प्रयोग होता है वस्तु अनेक रूप है। वस्तु एक रूप है, वस्तु द्वि रूप है, वस्तु बहुरूप है। एकम दो बहुन ये वस्तु का धर्म है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो एक रूपी हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बहुरूपी हो। एकत्व और बहुत्व वस्तु का धर्म है। जो वस्तु को एकत्र रूप देखता है वह वस्तु तत्व को नहीं समझता। जो वस्तु को अनेक रूप ही मात्र देखता है, एक रूप नहीं देखता है, वह भी वस्तु तत्व को नहीं समझता।
अनेकांत स्याद बात की दृष्टि विश्व तत्व को समझने की दृष्टि है। भगवत अरहत परमेश्वर ने प्रथमा नियोग, करणा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग 4 अनियोग द्वारों की व्याख्या की है। यही 4 अनियोग 4 भेद हैं, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रत्यनारायण, बलभद्र आदि महापुरुषों के पुराण पुण्य की व्याख्या होती है, वह प्रथमान योग है। प्रथमान योग मात्र कोई इनका उपहास करके, कथा कहानी कह करके अवहेलना न करे। बोधि समाधि निधानम, बोधि उस समाधि का निधान है प्रथमान योग। जब जीव को सामान्य रूप से वस्तु तो समझ में नहीं आता है, तो हम पुराण के माध्यम से वस्तु को समझते हैं। हे जीव, पुण्य पुरुषों ने श्रेष्ठ काम किया तो स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त किया, और जिन पुराने लोगों ने पाप किया है वे नरक निगोद को प्राप्त हुए। प्रथमान योग सामान्य नहीं है, वह भी वस्तु तत्व की निरूपण करने वाला है। वस्तु से बाहर कोई अनुयोग नहीं है। करणानुयोग भूगोल, खगोल, ज्योतिष, दीप, समुद्र, जीव के परिणाम और 108 कर्म प्रगतियों की व्याख्या जिसमें हो, त्रैलोक का वर्णन करने वाला हो, वह करणानुयोग है। इस जीव ने योग के बस, कसाई के बस प्रकृति प्रदेश से अनुभाग बंद किए हैं, और इन बंधों के माध्यम से जब ये बंद करता है तो मुस्कुराते मुस्कुराते कर लेता है। जो उदय में आते हैं तो नैनों में गंगा यमुना की धार बहती है। हे मित्र, भगवान ने कहा है, उदय काल को अशुभ नहीं लाना चाहते हो तो बंद काल में समझना चाहिए। कसाई के उद्योग को रोकने की पुरुषार्थ करो, इच्छाओं को रोकने का पुरुषार्थ करो, वासनाओं को रोकने का पुरुषार्थ करो। जगत में तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, ये पर से पूछने मत जाइए, आपको सब मालूम आप कौन हो। हर व्यक्ति को अपनी कथा पता है, हर व्यक्ति को अपनी विधा पता है, हर व्यक्ति को मित्र सब कुछ मालूम है। जिन वाणी सत्य है, आगम सत्य है, जिन देव सत्य है, निर्गंत गुरु सत्य है, ये तीनों सत्य है। यदि आगम सत्य है तो आगम में लिखा है अशुभ कर्म करने से अशुभ गति का आश्रय बंद होता है। अब विचार करो कि हमने अपने जीवन में कितने परिणाम अशुभ कर लिए हैं। घंटों घंटों आपने समय दिया उनके लिए कि रावण ने ऐसा कर डाला। नहीं, वे समय बर्बाद करने के लिए आपको समय नहीं देना चाहिए। मैंने क्या पर की कथाएं करते करते अनंत काल व्यतीत हो चुका है। जितने आयु कर्म के निषेक हैं मित्र, वो पर की कथाओं में बस नष्ट मत कर दो। आप स्वयं पर भी विचार करो। जो जो कर्म जीव ने किए हैं, इन सब की फोटो स्वयं खींच ले और यूं दिखाने की योग्यता रखता है तो मित्र समझो तुम क्या हो। जो जो मुद्राएं तुमने हासिल की है, जो जो कर्म जीव ने किए हैं, इस सारे कर्मों को आप फोटो बनाकर किसी को दिखा नहीं सकते हो। दूसरे को दिखाना दूर है, उन्हें स्वयं भी नहीं देख सकते हो, स्वयं भी नहीं देख सकते हो।
ईंट को मत देखो, ईंट के सांचे को देखो। गुजिया को मत देखो, गुजिया के सांचे को देखो। जैसे सांचे में डलेगी वस्तु वही आकर निकलेगा। हे मित्र, तुम्हारे परिणाम सांचे हैं, जैसे परिणाम होंगे उदय वैसा ही पर्याय का आएगा। आज तुम तीर्थंकर के श्री समूह में समझ जाओ, अपने घर जाके विचार कर लेना। हम सबके साथ रहेंगे अवश्य, लेकिन स्वतंत्रता का भी ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता का भी ध्यान रखेंगे। थाली में भोजन करने की जो प्रक्रिया है वैसा जीवन जियो। थाली में भोजन करने की जो प्रक्रिया है वैसा जीवन जीना प्रारंभ करो। सबके बीच होते हैं, बहुत बड़ी पंगत है, सबके बीच हैं आप, हजारों लोग एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, फिर भी थाली तुम्हारे आगे है। जब स्वाद लेते हो तब कितनों को देते हो। नहीं समझ में आया? हजारों के बीच में तुम बैठे भोजन कर रहे हो, अपनी थाली के सामने आप अकेले हो और गिलास तोड़ करके मुख में रखते हो, अंदर कंठ में स्वाद झलकता है, तब तुम्हारा क्या विचार होता है? मैं स्वस्थ रहूं, मुझे शरीर अच्छा लगना चाहिए, मेरा मुझे रस अच्छा आ रहा है। उसमें माँ बेटे को नहीं देखती, पति पत्नी को नहीं देखता, पुत्र पिता को नहीं देखता, अपने अपने कंठ का स्वाद लेता है। ऐसे मित्र आपको संसार में सबके बीच में रह करके भी अपनी दुर्ज्ञाय भगवान आत्मा का स्वभाव अलग से देखना चाहिए। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। कर्णानुयोग कह रहा है, जिन जिन ने बंद किए थे सबने उदय में अकेले ही रोए थे। ये जीव पुत्र कलर निमित्तम अज्जदि पाप बुद्धिये परियदि दया दानम भमदि देश संसार। ये जीव संसार में स्त्री के निमित्त से, पुत्र के निमित्त से, मित्र के निमित्त से अज्जदि पाप बुद्धि, पाप बुद्धि से धन का संग्रह करता बिल्लू भाई। मित्र परिहृदि दया दानम, जब श्री जिनालय में ये जीतू भाई जब मंदिर जाता है तो पर्स निकालता है, फिर उसमें छांटता है, 20 का चढ़ाऊं कि 50 का चढ़ाऊं कि 500 का चढ़ाऊं कि 2000 का नोट डालूं, जबकि पूरा पर्स भरा होता है उसमें छांट के ही निकाल के डालता है। जी ठहरना, ये बचाया किसके लिए? ये बचाया किसके लिए? जबकि जीव को मालूम है मैंने कमाया है, इसे मालूम है पाप मैंने किया है। पर यदि दया दानम, एक सिक्का कमाने के लिए सबसे पहले दया का अभाव किया जाता है। मांगीलाल जी, पंडित जी, समय आएगा वो बताएगा। विधि में चले जाना, भगवान सिमंदर स्वामी से पूछ लेना, जब जब अभिषेक मास्टर तू पैसा कमाएगा पहले दया का त्याग करेगा। दया का त्याग किए अर्थ अर्जित हो ही नहीं सकता। जब जब व्यक्ति पैसा कमाता दया का त्याग करके ही कमा पाता है। कहीं से भी ढूंढते के देख लीजिए, चाहे तुम व्रत कर्म करो चाहे व्यापार करो, दया का त्याग किए बिना पैसा नहीं आता। एक किसान से मिलो, यूं कि हल्की मुठिया पकड़ते ही कितने जीव, केंचू, कितने कितने प्रकार के जीव खत्म हो जाते हैं। एक जीव
जो नौकरी कर रहा है उससे मिलो, वो तो अपनी ही हत्या कर रहा है, दूसरे पर क्या दया करेगा। जो नौकरी कर रहा है अपनी हत्या कर रहा है, दूसरे पर क्या दया करेगा। महीने के लिए कैलेंडर को देख रहा है, अब कब आ रही 30 तारीख, 1 तारीख कब आ रही, जब मेरा वेतन आएगा, वेतन कौन भोगा, तन ही चला जाएगा। जल्दी समय आना चाहिए, जल्दी समय आना चाहिए, पर इस पागल को यह मालूम नहीं है कि समय जल्दी आएगा तो उम्र भी तो जल्दी जा रही है। श्रम का नाश करके पैसा कमाने गया है, ओहो अपनी हत्या कर रहा, उसका ध्यान नहीं है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। मैं द्रव्य कमा रहा हूं, जल्दी जल्दी महीना आएगा तो जल्दी जल्दी वेतन आएगा, पर जल्दी जल्दी महीना आएगा तेरी आयु तो जल्दी जल्दी नष्ट हो रही है। मतलब स्वयं पर भी दया नहीं है अर्थ कमाने वाले को। पर यदि दया दाड़म, जब जीतू भाई पर्स खोलता है तो क्या देखता है, हे जीव, चाहे तुम मोबाइल खोलो चाहे पर्स खोलो, मित्र जब जब मंदिर आओगे, मंदिर में कुछ डालने का भाव करोगे तो पूरा घर का द्रव्य डाल देते हो हैं? अरे जीतू भाई छोड़िए, वो चावल की डिब्बी लेके माताएं आती वही पूरा छोड़ के नहीं जाती। आप कितनी पूजा देखते, मैं तो रोज पूजा देखता हूं, भगवान की ना देखी तो अपनी देखता हूं। एक डिब्बी में द्रव्य लेके आएंगे, उसमें से एक एक चटक डालती रहेंगे, वो पूरा ढक्कन बंद करे अंदर रख लेती है, बोले कल काम में आएगा, कल किसने देखा है। पर यदि दया दान, दान देने के पूर्व भी ये मुक्चु उदी सोचता है कि अब कितना दूं। हे मित्र, ऐसा लोक में होता है, ऐसा लोक में होता है। अब सोचिए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। आप तो अपने अनुसार जियोगे, मुझे मालूम है, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। यदि मेरे कहने से होता तो आज एक आदमी नहीं मिलता, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं इसको 24 अनंत 24 ही कह चुकी है, तब तुमने नहीं सुनी, हमारी क्या सुनोगे। उनका ही कल्याण होता है जिनकी नियतता आ चुकी है। ये महानगरी में इतने लोग बैठे सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं जिनका पुण्य और कल्याण नियत हो चुका है, वे ही जिनवाणी सुन पाएंगे। जिनका संसार दीर्घ है वे श्रद्धा से जिनवाणी कभी नहीं सुन सकते। जो भव्य जीव श्रुत को श्रद्धा से सुनता है वो भविष्य का भगवान होता है। भविष्य के भगवान तो तुम सब भगवान हो। श्रद्धा से जिनवाणी सुन रहे हो, पर एक क्षण को देख लीजिए, आप कुछ छोड़ो ना छोड़ो, मेरे उससे लेन देन नहीं, लेकिन मैं तो आपको अवगत करा रहा हूं कि मंदिर की डिब्बी में भी चटके बचा के चढ़ाता है उमेश भाई। जब चढ़ाते समय उसी बीच में कि मांगी लाली की डिब्बी से अब सेक उठा ले, ऐसे चढ़ा दूं पंडित जी, फिर पंडित जी के परिणामों से पूछना। हे मित्र, फिर उस जीव के परिणामों से पूछना कि मैं तो कल भी पूजा करने आता, इनने आज ही सबको चढ़ा दिया। दूसरे की डिब्बी का द्रव्य कभी नहीं चढ़ाना मित्र। दूसरे की डिब्बी का, दूसरे का द्रव्य, हे मित्र, संतान को जन्म, अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान कभी दूसरों से नहीं करा जाते हैं, नौकरों से नहीं करा जाते।
ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये जैन दर्शन नहीं है। पर के वीर से अपना पुत्र नहीं होता, पर के डिब्बे के चावल से हमारा पुण्य नहीं होता। पर के घर जाके, हे मित्र तुमने कब्जा कर लिया। कोई पुरुष श्रावक था उमेश, उसने एक कटोरी में घी रखे हुए था, उमेश को खाना खिला रहा था। उससे मालूम था मैं उमेश को इतना घी दूंगा। इसी बीच में तुम्हारे बिल्लू रागी पहुंच गए, पूरी कटोरी तेरी दाल में छोड़ दी। तुमको तो बड़ा स्वाद आया, लेकिन विश्वास मानना, जब एक चम्मच से दे रही थी माँ तब स्वाद ज़्यादा अच्छा था, उसमें शुद्ध घी था। जैसे पूरी कटोरी गई उसमें रक्त मिल चुका है। ये रक्त कहाँ से आ गया? जिसकी कटोरी थी उसके अंदर की आत्मा रो पड़ी, ये 4 लोगों काम में आता, इसने एक को ही पटक दिया। इसलिए ज्ञानी परहृदि दया दानम, जीव दया दान का त्याग कर करके धन कमाता है, धन कमाता है। कितने लोग बंबई में आए, घर की झोपड़ियां छोड़ छोड़ करके, जहाँ जन्मे थे वो झोपड़ी को छोड़ के आ गए, वो मरने के लिए महल बना डाले। जो आपने खंड पर खंड बनाए हैं, इनमें तुम्हारे इस भव में जन्म होगा कि मरण होगा? जो खंड पर खंड बनाए रखे आपने, अब इस पर्याय में तुम्हारा जन्म होगा कि मरण होगा? मरने के लिए छोटी सी झुपड़ियां थी, जीने के लिए, मरने के लिए महल खड़े कर लिए हैं। धन्य वे योगेश्वर जिन्होंने जन्म और मरण के नाश करने के लिए झुपड़ियां और महल दोनों छोड़ दिए। करुणा नियोग, करुणा नियोग ने जो कह दिया उसे टालने की योग्यता किसी के पास नहीं है। सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा भी आ जाए, अतुल बल के धारी तीर्थंकर आ जाए, करुणा नियोग ने जो कहा है उसको टालने की क्षमता किसी के पास नहीं। कर्म सिद्धांत मित्र, कब गाल पर खुजली पड़ी तुमने खुजा लिया, कब नाक में खुजली पड़ी तुमने खुजा लिया, तुमको पता नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैमरे रखे हैं, उन्हें सब पता रहेगा। आप भूल जाओगे कब मैंने दाढ़ी पे हाथ लगाया, कब मैंने सिर पर हाथ लगाया, कब गाल पर हाथ लगाया, तुम भूल जाओगे। लेकिन ज्ञानी समझो, ये रखे ना, ये आदिनाथ, ये कितने कितने चैनल तुम्हारे सामने में रखे हुए, ये सब वो आजकल तो चैनल नहीं, लोगों के हाथ हाथ में चैनल है। ये मोबाइल की डिब्बियां है ना, सुरक्षित रहो, कोई भी यूं घुमा सकता है। पर क्या बोला भाई प्रमोद? पर जैसे ये मोबाइल तुम्हारा पकड़ रहा है, कैमरे पकड़ रहे हैं, ऐसी आत्मा में कर्म प्रकृतियां चिपक रही हैं। किसने क्या भर लिया पता नहीं चलता, किसने क्या भर लिया संस्कार पता नहीं बेटा। लेकिन जिस दिन ये खोल के दिखाएगा ना, तब पता पड़ जाएगा किसने क्या किया था। ऐसे ये सिम तो छोटे हैं तुम्हारे मोबाइल की, इसकी मेमोरी बहुत छोटी है तुम्हारे मोबाइल की। आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य है, हजारों लाखों लाखों प्रश्नों के ग्रंथ इस जीव के मस्तिष्क में भरे रहते हैं। और मित्र, जितने जगत में मशीनें बन रही हैं, मशीनों ने मशीनें नहीं बनाई, ये मनुष्य की बुद्धि ने मशीनें बनाई हैं। तो तेज मशीन है कि बुद्धि? व्यक्ति अपनी प्रज्ञा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है,
करना नियोग कह रहा है, हे मित्र जो बंद किया है, डिलीट करना जानते तो सीख लो, अन्यथा तुम पकड़े जाओगे। क्या बोलते हैं? डिलीट करना जानते हो कर लो, अन्यथा पकड़े जाओगे। हमारे यहाँ व्यवस्था है, डिलीट करने की व्यवस्था है। उत्कर्षण अपकर्षण, अपकर्षण कर देना, संकर्ण कर देना, एक कर्म को डिलीट करने की व्यवस्था है, उसकी विधि है, उसकी विधि है। तुम्हें समझ में आ गया मैंने गड़बड़ कर दिया है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे नाथ मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, और तुरंत गुरु के चरणों में प्रायश्चित ले लेना। अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा, तुम्हारे पाप डिलीट हो जाएंगे। प्रभु ने कहा अत्यंत करुणा दृष्टि से, इससे बड़ी कोई दया नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कोई दया नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कोई दया नहीं हो सकती है। प्रत्येक जीव के लिए कह रहे हैं स्वतंत्र मित्र स्वतंत्र हो जा, प्रत्येक जीव के लिए कह रहे हैं जीव स्वतंत्र हो जा, स्वतंत्र, स्वतंत्रता करता, कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है। चाहे तुम्हारे चेहरे सुंदर हों असुंदर हों, माता पिता को दोष मत देना और जगत में किसी को दोष मत देना। तुम जैसा सांचा लेके आई थी वैसे सांचा चेहरा बन गया। एक कर्म का काम है। कर्णानुयोग सिद्धांतों में आज की तारीख में भी, आज के समय भी सर्वाधिक ग्रंथ हैं तो कर्णानुयोग के हैं। सिद्धांत प्रचंड है। चरणानुयोग कह रहा है बंध चुके हो तो छूटोगे कैसे, बंध चुके तो छूटोगे कैसे। प्रक्रिया का बोध कराने वाला है चरणानुयोग। विधि नहीं करोगे विधाता कुछ नहीं कर सकता। अहो मुमुक्षो, विधि नहीं करोगे विधाता कुछ नहीं कर सकता है। विधाता मात्र ज्ञाता है, विधाता मात्र ज्ञाता है। भैया बहुत मन लगा ना भैया, आप यदि यहां पर खड़े हो गए और नाचने लगे तो कैमरा क्या करेगा? आप खड़े हो गए और कैमरे के सामने नाचने लगे तो कैमरा क्या करेगा? बोलो बोलो, घबराओ मत, है? कवर कर लेगा। क्या कवर करेगा? नाच। तो कैमरा आपको कवर करेगा, कैमरा तुमको नचाए। बोलो बोलो, को घबराओ नहीं, अपने ही घर है। ये आपको कवर कर लेगा कि आपको नचा रहा है, हैं? वो थोड़े नचाएगा आपको। नाचोगे तो आप, वो तो मात्र कवर करेगा। ऐसे परमात्मा किसी को नचाता नहीं, किसी को हंसाता नहीं, परमात्मा किसी को रुलाता नहीं। तुम रोगे नाचोगे गाओगे, वो तो कवर करता है, ज्ञाता है। विधाता विधाता मित्र परमात्मा जो है वह करता नहीं हरता नहीं, वह तो मात्र ज्ञाता है। ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है, वो तो मात्र ज्ञाता है। आप नाचो, अभी यहां आरती उतार दो आप, तो उसमें आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो कैमरा जलेगा। पानी का कलश लेके आओ, यहां ढार दो, वो उसमें आएगा तो गीला हो जाएगा तो कैमरा। हे मित्र,
चाहे अग्नि सामने रख दो वो भी कैमरे में आएगी, पानी की धार जो वो भी कैमरे में आएगी। ऐसे परमात्मा के ज्ञान में अग्नि भी झलकती है, पानी भी झलकता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान न गीला होता है न जलता है। वो ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, ये भगवान है। इसलिए आज से मयंक दादा स्वप्न भी मत बोल देना कि भगवान ने मुझे गरीब बना दिया कि अमीर बना दिया। प्रभु किसी के घर का चपरासी नहीं है कि तुम्हें गरीब बना के अमीर बनाएगा, कि भगवान मेरे कर्म धो दें, वो धोबी नहीं है। वो तो जो है सो है। करना नहीं हो, चरणानियों कह रहा है, हे मित्र रस्सी बांधी है। भाई पहले नाड़े चलते थे, नाड़े कपड़े पे नाड़े लगे रहते थे ना। हाँ, खड़ा हो जा भाई, सीए नाड़े लगते थे। नाड़े कैसे बांधते थे? अच्छा अरे अभी तो वो बेल्ट लगाए हो, ये किसने बांधा? खोलेगा कौन? सही में जिन हाथों से बांधा है उन हाथों से नाला छोड़ा जाता है। जिन भावों से कर्म बंद किए उन भावों से कर्म छोड़े जाते। कमर का नाड़ा बांधा किसने? अब एक बार ब्रह्मचारी पवन गया, सोच रहा, खेत में सोच गया, अब घर से इतना कस के बांध के गया और उसे कस के लग रही बेचारे का, डोरा खड़ा खड़ा, उन्हें क्या करूं? तब किसने कहा था इतना कस के बांधो? जितना कस के बांधोगे वो कस के लग गई ना तो उतनी बेटा खड़ी कर रोना पड़ेगा। ऐसी कर्म सिद्धांत कह रहा है, मित्र जिन हाथों से बांधा है उन हाथों से खोलो, जिन भावों से बंद किया उन भावों से बंद खोलो। परमात्मा बंद खोलने नहीं आएगा, वो तो बता रहा है। चरणान्यों कह रहा खोलो, सीए खोल ले, बैठ जाओ। हो श्रवणाचार, श्राप का चार, 28 वर्णों का जिसमें व्याख्यान है वो आचारांग सूत्र है। कैसे चले, कदम चले, कदम चिट्ठे, कदम आसज्य भोज्य भाषज्य जदम पापम न आस्वधी। कैसे बोले, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे जाए, कैसे सोए, कैसे बैठे जिससे पाप का बंध न हो। यह आचारांग का सूत्र है हमारे यहाँ। जदम चिट्ठे जदम मासे जदम भोज्य भाषज्य जदा पापम न आस्वधी। यतन पूर्वक बैठिए, इतने पूर्वक चलिए, इतने पूर्वक बोलिए, इतने पूर्वक खाइए, इतने पूर्वक जाइए इसे पाप का बंध ना हो। ये कौन कह रहा? मूलचंद जी। ये चरणान्योग कह रहा है। अंतिम योग है द्रव्यान्योग। है मित्र 6 द्रव्य, 50 इकाएं, 9 पदार्थ, 7 तत्व की पूर्णता जिसमें है। ब्रह्मांड का संपूर्ण रसायन शास्त्र है, उसका नाम द्रव्यान्योग है। आज बम्बई जैसी सिटी में कितने विद्यालय विश्वविद्यालय हैं। भरत भाई तू चाहे तो एक रोटी कम खा लेना, पर विश्वविद्यालय में प्रवचन सार जैसे ग्रंथ को लगवा देना। मंदिर का द्रव मंदिर में लगाइए, पर कुछ द्रव्य ऐसी जगह भेजो जिससे हमारे आगमों का संरक्षण हो। समय सार महान है, पर प्रवचन सार के बाद ही है। जिसने एक बार प्रवचन सार समझ लिया, विश्व के बड़े से बड़ा वैज्ञानिक
उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ना आइंस्टीन, ना न्यूटन, कुछ नहीं, कुंद कुंद वर्धमान। तो मात्र विज्ञान के पास पहुंच पाए। आप तो मात्र विज्ञान को देखते हो, हम तो वीतराग विज्ञान को देखते हैं। हमारा विज्ञान वीतराग विज्ञान है। विज्ञान की पुस्तकों को मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा छोटे में। उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी, शायद मांगलाल को पता हो, आओ बच्चे हम सीखें, आज इतना कल और सीखेंगे। अभी इतना खोजा, आगे और खोज जारी है। जिसकी खोज जारी है वो अधूरा है। जिसकी खोज जारी है इसका मतलब अधूरा है। वीतराग विज्ञान कभी नहीं कहता आओ बच्चों हम जाने, आज इतना कल और खोजूंगा। वीतराग विज्ञान कहता है सर्वद्रो पर्यायसु केवलस्य तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण तलव से कला प्रतिपलति पदार्थ माल का यत्र। ब्रह्मांड में लोकालोक में जो कुछ द्रव्य है, मेरे ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है एक साथ। यहां खोजने की जरूरत नहीं है, यहां तो दिख रहा है सब। रसायन शास्त्र, द्रव्यान योग, ऐसे मुर्जाज आचार्यगण, मुनिगण, उपाध्यायगण, आर्काएं, श्रावक श्रावकाएं, इन सब का दायित्व है विद्वानों का। समय की मांग है, समय की पुकार है। जो भगवान ने परम तत्व कहा है उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। बंधित को पाड़म को चा। जितने सत्यांश तुम्हारे पास होंगे जगत तुम्हारे पास होगा। सत्यांश बढ़ाइए, वो बढ़ेंगे मौन से, वो बढ़ेंगे ध्यान से, वो बढ़ेंगे पापों के प्रत्याख्यान से। सत्यांश बढ़ाइए। इस प्रकार से प्रभु ने चारों अनुयोगों की प्रूफता की है और सारे जगत को परम रहस्य का बोध दिया है। ओम। तभी एक श्राविका के मन में जिज्ञासा होती है और अपने भाव रखते हैं। हे भगवान, इस संसार से जन्म मरण से कैसे छूट सकते हैं? अहो भव्योत्तम, संसार के जन्म मरण से छूटने का परिणाम है, जन्म मरण छोड़ने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय लोगे, नियम से तुम्हारे जन्म मरण का अच्छा हो जाएगा। संसार का सुख और मोक्ष के सुख में क्या अंतर है? अहो भव्य, संसार का सुख मोक्ष का सुख महान अंतर सकता है। संसार बाधा सहित है, विच्छिन्न होने वाला है, विषम है, पराधीन है और दुख ही है। और मोक्ष का सुख अव्याबाद है, अविनाशी है, वह कभी नाश होने वाला नहीं है। ये दोनों सुखों में महान अंतर है। अभी सची के मन में प्रश्न होता है। हाँ। हे भगवान, जो अभी हम लोग सौधर्म इंद्र इंद्राणी बने हैं उसका भविष्य में क्या फल होता है, और भविष्य में हम सच में तीर्थंकर भगवान के सौधर्म इंद्र कैसे बन सकते हैं? अहो ज्ञानी, आपने जो सौधर्म इंद्राणी का पद संभाला, भगवान जिनेन्द्र की भक्ति, अलीचा भक्ति करने से निधत्त से कर्मों का छपना होती है। और यह जिनेन्द्र की भक्ति भविष्य में आपको जिनदेव बनाएगी। और आप सौधर्म इंद्र बनने की क्यों कामना कर रहे हो? भविष्य में आप तो तीर्थंकर बनने की इच्छा रखो। अनंत की भक्ति सिद्धि को प्रदान करती है। तभी एक मुनिराज के मन में जिज्ञासा होती है, भाव रखते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है। लोग कहते हैं कि शहरों में धर्म नहीं होता, आज इस माया नगरी में इतनी भीड़ दिख रही है, क्या यह कोई चमत्कार या जादू है? अहो मुनिवर, ये किसने कह दिया नगरों में धर्म नहीं होता है? धर्म तो नगर डगर सब जगह वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ऐसा कोई स्थान नहीं है यहाँ पर धर्म न हो। माया नगरी, माया के लिए भले माया नगरी हो,
लेकिन भव्य जीवों के लिए प्रत्येक नगरी धर्म नगरी होती है, इसलिए बम्बई भी धर्म नगरी है। और ये किराए के लोग नहीं आए हैं, ये आस्था के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये धर्म नगरी है। धन्य हो प्रभु, हे धन्य भगवान, प्रभु। एक अंतिम प्रश्न है जो कई सालों से मेरे मन में है कि जैन धर्म के हिसाब से रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, कंदमूल का त्याग नहीं किया, फिर जब समझ आई तो काफी कुछ त्याग करने के बाद भी गुरु भगवंतों की सेवा करने का मौका मिलता है, ये सब काम करने का मौका मिलता है, तो ये सबका पुण्यार्जन कहीं ना कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है? अहो भव्य, आपको बोध होना चाहिए कि जरा से एक राजा के द्वारे पर झाड़ू लगा के आ जाए, उसको भी वेतन मिलता है। तुम 3 लोग के नाथ के मंदिर की सेवा कर रहे हो, तुमको पुण्य नहीं मिलेगा, इससे कैसे हो सकता है? धन्य हो प्रभु। हाँ। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि उपादान बड़ा होता है या निमित्त बड़ा होता है? यदि उपादान बड़ा है तो निमित्त कैसे आता है? अहो नरोत्तम, ये तो पंडितों के मुख का प्रश्न छीन लिया आपने। उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है, लेकिन तटस्थ होने पर भी निमित्त और निमित्त नैमित्तिक भाव जो है, निमित्त अभाव निमित्त का सभी अभाव, निमित्त के अभाव में नैमित्तिक भी कुछ भी नहीं कर सकता है। कार्य रूप परिणत उपादान ही होगा, लेकिन उपादान कारण रूप जब परिणत होता है वहाँ कुछ निमित्त उपस्थित पूर्व से रहते हैं, कुछ निमित्तों उपस्थित कराया जाता है। इसलिए योग्य उपादान योग्य निमित्त इन दोनों के नियोग से कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन अपने आप में दोनों उपादान है, उपादान भी उपादान है और निमित्त भी उपादान है। निमित्त में उपादानता नहीं होगी तो निमित्त ही नहीं बन सकता है, परंतु फिर भी उपादान का रूप परिणत होता है, इसलिए वही श्रेष्ठ है। निमित्त से कार्य है वो भी अपने आप में श्रेष्ठ है। धन्य हो प्रभु। तभी सौधर्म इंद्र के अंदर जिज्ञासा होती है, भाव रखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य। मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म वास्तविकता में क्या है? कुछ लोग धर्म क्रियाओं में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग धर्म पंथ में ढूंढ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। अहो भव्योत्तम, यथार्थ में धर्म वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। और वस्तु स्वभाव धर्म की प्राप्ति के लिए हमारे लिए जैसे कि रस्सी को पकड़ करके माँ मटकी में दही डाल करके मथती है, ना रस्सी मक्खन है, न मटकी मक्खन है, न रई मक्खन है, पर इन सब के हुए बिना मक्खन निकल सकता नहीं है। ऐसे ही मित्र क्रियाएं धर्म नहीं है, पर बिना सम्यक क्रिया के बिना धर्म की प्राप्ति हो सकती नहीं है। इसलिए आपको समझना चाहिए वस्तु स्वभाव की प्राप्ति के लिए सम्यक क्रियाओं का आश्रय लेकर के उत्तम समाधि धर्मों का आश्रय लेना चाहिए। वास्तव में धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शनी आत्मा का शुद्ध धर्म है। धन्य हो प्रभु। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। आपके केवल ज्ञान में ये कब झलक रहा है कि आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मणिराज का मुंबई में चतुर्मास कब होगा? मनीषी विद्युत वर्य, आपको ज्ञान होना चाहिए, उनका चातुर्मास अवश्य होगा। जब काल लब्धि आएगी तो हो ही जाएगा। नमोस्तु भगवान। धन्य हो प्रभु। हाँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपको सर्व विदित ही है, काल को काल नहीं आता और यमराज को दया नहीं होती। और आप जानते ही हैं, मैं यहाँ भी रहता हूँ, विदेश में भी रहता हूँ। यहाँ तो सब निर्ग्रंथ गुरु हैं, तो वो मुझे सन्मार्ग दिखा देंगे, मेरा समाधि मरण भी करवा देंगे। लेकिन जब कभी कुछ आवश्यक कार्य से मुझे विदेश जाना भी पड़े और वहाँ ऐसा कुछ हो, तो उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? अभव्योत्तम, श्रेष्ठ यही है आप भारत में रहें, विदेश में धन मिल सकता है, भगवान की प्रतिमा मिल सकती है, पर दिगंबर मुनि के चरण नहीं मिल सकते। यदि फिर भी तुमको जाना ही पड़ जाए तो मित्र, जैसे मुनियों को शरण धर्म है, ऐसे केवली पर तो धम्मम शरणम पवज्जामि, प्रतिक्षण प्रतिफल
भगवान सर्वज्ञ के प्रणीत धर्म को आश्रय लेते रहना और परिणामों को साम्य रखना, परिणामों की सम्यता ही समाधि का कारण है। धन्य हो प्रभु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारे बराजो कमेटी के मन में एक जिज्ञासा है। हम लोग क्षेत्र का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, उसमें हमें हिंसा भी हो जाती होगी क्योंकि लेबर काम करती है, तो मुझे कौन से पाप का बंध लगेगा? अब मन तो मानता नहीं है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चंदा लेने भी जाते हैं, लोगों को कई बात को कहते हैं बाबा की ये कृपा है वो कृपा है, तो मुझे कौन से पाप का बंध होगा? भव्य, आप कितने भोले प्राणी हो, कम से कम सत्य तो बोल रहे हो। जीव, यदि आप तीर्थ और तीर्थंकर के मार्ग का विकास करना चाहते हो तो वहां पर इतना ध्यान रखना, जो लोग तुमको द्रव्य दे रहे हैं उस द्रव्य का उपयोग समीचीन ही करना। जो लोग भगवान के नाम से द्रव्य कमा करके स्वयं का पेट भरते हैं उनको नियम से नरक जाना पड़ता है, लेकिन अब उनको नरक नहीं जाना है। इसलिए जो द्रव्य तुमको मिलता है उस क्षेत्र में ही लगाना, और बिना साबद्य के धर्म पर भावना नहीं हो सकती है। इसलिए समंत्रुद्ध स्वामी ने कहा है साबद्य लेसो बहु पुण्य रासो, यद्यपि अल्प साबद्ध होगा परंतु आपके परिणाम विशुद्ध हैं, तीर्थोद्धार का मन है, इसलिए आपको महान पुण्य का आश्रय होगा। धन्य हो प्रभु। नमोस्तु हेलो। भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी एक शंका है, बच्चा जब तक 8 साल का नहीं होता वो मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता, अभिषेक नहीं कर सकता, आहार नहीं दे सकता, ऐसा क्यों? बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। बच्चा भले 8 वर्ष का पूजा अभिषेक नहीं कर सकता है, ये तो हम मानते हैं, परंतु बच्चा 45 दिन का जैसी हो उसको सबसे पहले आँख खुले भगवान की आंखें दिखाना चाहिए। अब प्रश्न है ना, जब तक 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक आप उसको मंदिर ले जाइए, अभिषेक दिखाइए, मुनियों के आहार दिखाइए। उसका कारण ये है, सिद्धांत कहता है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का होने पर ही जीव सम्यक के योग्य होता है। जब तक सम्यक के योग्य नहीं होगा तब तक अभिषेक पूजा और मुनि को दान नहीं दे सकता है। ये हेतु सिद्धांत का है। इसलिए परंतु संस्कार देने के लिए माँ की गोद में आते ही 45 दिन का बच्चा हो उसको मंदिर जरूर ले जाएं और अपनी व्यवस्था भी कर लेना। आज तुम नन्हे बच्चे को कान में नमोकार सुनाओगे तब वृद्ध वसंत तुमको नमोकार सुनाएगा। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुंबई वासियों के ऐसे कौन से महान पुण्य का उदय है कि उन्हें इतने युवा संघ और युवा आचार्य का योग मिला, और साथ ही ऐसे कौन से पाप का उदय है कि इतने अल्प समय के लिए ही ये योग बना? कृपया समाधान कीजिए। भव्यो, बम्बई वासियों ने भगवान तीर्थंकर के विहार कराए होंगे, भगवान तीर्थंकर की बहुत सेवा की होगी, पर बीच में मन में भाव आ गया होगा कि दूसरे ना आ पाए, इसलिए आपको समय कम मिला है, वो अंतराय पड़ गया। लेकिन आपका भाग्य तीव्र है कि आपको ऐसे युवा आचार्य, युवा मुनिराज प्राप्त हुए हैं और आपके परिणाम भी धर्म में युवा हैं। ये महान पुण्य का अवसर। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देवादिदेव अर्यंत भगवान के पंच कल्याणक देखने का पुण्य क्या मिलता है? अहो भव्योत्तम, देवादेव भगवान परमात्मा के पंचनाक देखने से पंचनाक पद की प्राप्ति होती है, इसलिए श्रद्धा से देखो, नाटक मत देखो। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो दोनों भगवंत आचार्य भगवंतों को राजस्थान से यहाँ के दर्शन करने का पुण्य मिला? चलिए 46 दीपों से आरती के लिए खड़े हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। जैसे जैसे धर्म में आगे बढ़ रहा हूँ, परिवार को वक्त कम दिया जाता है, वो नाराज होते हैं और हमें बोलते हैं कि इतना वक्त देने से क्या होगा। महाराज जी इसका निदान करिए, हम कैसे समझाएं? अहो भव्य, घर चलाना है तो समय देना पड़ेगा, और धर्म चलाना है तब भी समय देना पड़ेगा। भले अपनी सुविधाओं का समय काट लेना, एक बार लंबे बालों में कंघी लगाने का समय काट लेना, संडास में बैठने का समय काट लेना, बाथरूम में जाने का समय कम कर लेना,
स्नान में समय कम कर लेना, मित्रों में बात करने का समय काट लेना, लेकिन भगवान की भक्ति और संतान के बीच का समय नहीं काटना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु एक मिनट, भगवान, हाँ, बोलो। नमोस्तु भगवान। हेलो, आपने हेलो, जैसे एक मिनट। समोसरण में बताया पाप करने की विधि, तो कृपा करके हमें पाप कर्म निवारण करने की विधि ओ, बताइए कौन- गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। चलिए आरती करें। हेलो, यहाँ हमारे माजी एमपी गोपाल सेठी साहब आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और वो गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं।